गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का दोबारा डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इससे पहले जो क्लासेस थी उस क्लास में हम लोगों ने वाटर ट्रीटमेंट को अच्छी तरह से देखा है, उस पर न्यूमेरिकल्स देखे हैं ढेर सारे, और उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे भी देखा गया है। उस लेशन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, जो अगला लेशन हमारा है, उसको हम कहते हैं ईंधन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, या इसे फ्यूल के नाम से जानते हैं, ईंधन या फ्यूल। ये न्यूमेरिकल बेस्ड भी है और थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन देता है तो एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो फिक्स रहते हैं कि इन दो क्वेश्चनों में से अगर कभी भी थ्योरेटिकल देगा तो इन्हीं दो क्वेश्चन में से कोई एक देगा। न्यूमेरिकल बेस्ड जो है वो 2 से 3 फार्मूले केवल हैं, तो इसलिए ये चैप्टर काफी आसान माना जाता है। किस लिए? जिससे आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा गेन हो सके। तो ये चैप्टर बिल्कुल ही मिस नहीं करेंगे, इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको काफी अच्छे नंबर इस चैप्टर से मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ईंधन को। सबसे पहले ईंधन में ये जानना जरूरी है, ईंधन कहते किसे हैं। ईंधन की डेफिनेशन क्या होगी? किन सब्सटेंस या किन पदार्थों को ईंधन कहा जाता है। ईंधन आप समझ रहे हैं ना? ईंधन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप इस्तेमाल करते हैं कोयला, ईंधन है। पेट्रोल ईंधन है। यानी ऐसे सब्सटेंस जिनको आप क्या करते हैं, जिनको आप ऑक्सीजन या वायु की सहायता से जलाते हैं, इनके प्रेजेंस में जलाते हैं, और आपको क्या प्राप्त होता है? आपको प्राप्त होता है उष्मा और लाइट। ये दो चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं? ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप कहेंगे एलपीजी, ये भी ईंधन है। सीएनजी, ये भी ईंधन है। और इन दोनों का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? या तो उष्मा प्राप्त करने के लिए, हीट को, या फिर लाइट प्राप्त करने के लिए। तो ये दो मेन हमारे ये हैं नीड्स हैं, जिनको ये ईंधन क्या कर रहे हैं? पूरे कर रहे हैं। तो अगर हम सिंपली कहें कि भाई ईंधन क्या है, तो देखिए ईंधन क्या है भाई? ईंधन वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे? जल करके क्या करेंगे, या ऑक्सीकृत होकर के क्या करते होंगे? कुछ ना कुछ उत्पाद बनाते होंगे, यानी बाई प्रोडक्ट बनाते होंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे? साथ ही साथ उष्मा उत्पन्न करेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे? प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। तो ये खूबी होती है कि कोई भी ईंधन है तो हम मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट बनता होगा, कुछ ना कुछ हीट लिबरेट होती होगी, और कुछ ना कुछ लाइट भी इमिट होती होगी। तो अगर हमें सिंपली डिफाइन करना होता है तो हम कहते हैं ईंधन वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर के किसी उत्पाद, उष्मा अथवा प्रकाश का निर्माण करते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं ईंधन। अब ईंधन अगर हम देख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ईंधन के लिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ईंधन के लिए कि भाई उसका उष्मीय मान क्या है। उष्मीय मान, या हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी ईंधन कितना अच्छा है, कोई भी ईंधन कैसे यूज में लाया जाएगा, ये सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? ये सब कुछ डिपेंड इस बात पे करता है कि उस ईंधन का उष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। जितना ज्यादा उष्मीय मान होगा वो ईंधन उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन फिर एक बात दिमाग में खटक रही है, और ये बात हो रही है कि भाई उष्मीय मान क्या चीज है? पहले ये तो डिफाइन कर लेना, तब ना हम बता पाएंगे ना कौन सा ईंधन अच्छा है, कौन सा ईंधन अच्छा नहीं है। तो उष्मीय मान पहले हम समझ लेते हैं कि उष्मीय मान किसे कहते हैं। जहां तक कैलोरीफिक वैल्यू की बात है या उष्मीय मान की बात है, तो कोई भी अगर ईंधन आपके पास है, किसी भी ईंधन का क्या लिया जाएगा? यूनिट मास लिया जाता है। यूनिट मास का मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है इकाई द्रव्यमान। क्या लिया जाएगा भाई? किसी भी ईंधन का इकाई द्रव्यमान लिया जाएगा। इकाई द्रव्यमान कहने का मतलब होता है उसको 1 ग्राम में लिया जाएगा, 1 ग्राम ऐसा। और फिर क्या किया जाएगा? जो भी आपका ईंधन है इसको क्या किया जाएगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाएगा? इसका पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाएगा ऐसा।
कहीं कहीं आपको क्या दिखाई देगा, लिखा रहेगा पूर्ण दहन किया जाएगा, एक ही बात है, यानी पूर्ण रूप से जलाया जाएगा या पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत किया जाएगा। अब देखिए, अगर इकाई द्रव्यमान का हम कुछ ले रहे हैं, कोई ईंधन ले रहे हैं, उसके पूर्ण ऑक्सीकरण से आपको जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, जितनी ऊष्मा आपको प्राप्त होगी, वही क्या कहलाता है, वही उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर आपने किसी भी फ्यूल का, किसी भी ईंधन का 1 ग्राम लिया और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वायु के प्रेजेंस में पूर्ण रूप से उसका ऑक्सीकरण आपने कर दिया है, तो उससे जो ऊष्मा प्राप्त होगी वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा। अब कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट कैसे लेते हैं, तो कैलोरीफिक वैल्यू का जो यूनिट होता है वो होता है कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम के दहन से या ऑक्सीकरण से कितनी कैलोरी आपको ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हमेशा हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैलोरी पर ग्राम के फॉर्म में होगा। अभी जो आपका यूनिट जो हम आपको देख रहे हैं, उसमें मान जो देख रहे हैं, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। कैसे 2 प्रकार के हो सकते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से इसके 2 प्रकार हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान के प्रकार। अगला जो हेडिंग होगा हमारा ऊष्मीय मान के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, देखिए 2 टाइप क्या क्या हो सकता है। तो जो पहला टाइप होता है उसे हम कहते हैं उच्च ऊष्मीय मान। उच्च ऊष्मीय मान, जाहिर सी बात है, अगर एक उच्च है तो दूसरा क्या होना चाहिए, उच्च का उल्टा निम्न, तो दूसरा क्या होना चाहिए, निम्न ऊष्मीय मान। तो ये 2 प्रकार के ऊष्मीय मान किसी भी फ्यूल में होते हैं, यानी इसे हम कहते हैं, इसे कहा जाता है हायर कैलोरीफिक वैल्यू, ऐसे, और इसे कहते हैं लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, ऐसे, या शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं इसे HCV, आपको हमेशा SCV लिखा हुआ मिलेगा या LCV, ऐसे। तो SCV एंड LCV के नाम से भी ये जाना जाता है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। अब इन दोनों का मतलब क्या है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या चीज है और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या चीज है। तो जब देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों का मतलब क्या है। तो देखिए, हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, कोई भी ईंधन है, देखिए यहाँ पे कोई भी ईंधन है, तो उससे हमने क्या बताया है, उससे ऊष्मा निकलेगी, ऐसा। और ये जो ऊष्मा है, ये हाइड्रोजन के साथ मिल करके H2O बनाती है, जिसे हम वाष्प कहते हैं, ऐसा। कहीं भी अगर आप कोई चीज जलाएंगे तो क्या बनेगा, जो ऊष्मा होगी हाइड्रोजन गैस से मिलकर के जल वाष्प का निर्माण करती है। और जो जल वाष्प होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाई जाती है गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा या लैटेंट हीट, ऐसा। बात को फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि कहने का मेरा सेंस क्या है, क्या हम कहना चाह रहे हैं। कोई भी ईंधन है, आपने ईंधन का क्या किया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका दहन किया है, उसको जलाया है, तो होगा क्या, ऊष्मा निकलेगी। ये ऊष्मा क्या होगी, एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके उसको बदल देगी, किसमें, उसको बदल देगी वाष्प में। वाष्प क्या होते हैं, गर्म होते हैं। तो अब क्या होगा, इस जो वाष्प आपका है उसको भी क्या होता है, गर्म होता है, उसके अंदर जो ऊष्मा है उसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट। तो अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास ईंधन है, उस ईंधन के कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, इस गुप्त ऊष्मा को भी जोड़ दें, इसको भी जोड़ दिया जाए। मतलब ईंधन का जो ऊष्मा निकल रहा है वो तो है,
साथ ही साथ जो वाष्प बन रहा है, जो वाटर वेपर बन रहा है, उसके भी हीट को उसमें ऐड कर दिया जाए। तो अगर उसके हीट को यानी उसके लेटेंट हीट को ऐड कर दिया जाए तो उससे जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू बनेगा उसे हम कहेंगे हायर कैलोरीफिक वैल्यू। और वहीं पर अगर लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की बात होगी तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में ये जो लैटेंट हीट बन रहा है, ये इस लैटेंट हीट को या इस गुप्त ऊष्मा को जोड़ा नहीं जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, ईंधन को जलाते हैं और इससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को ही जोड़ा जाए, उसको ही कैलकुलेट किया जाए, तो वो हमेशा लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होगा। और अगर ऊष्मा निकल रही है और साथ ही साथ इसमें क्या जोड़ दिया जाए, जो आपका वाटर वेपर है उसकी गुप्त ऊष्मा को भी जोड़ दिया जाए, तो अब जो आपको वैल्यू प्राप्त होगी उसे कहेंगे हायर कैलोरीफिक वैल्यू। तो हायर क्यों है, इसकी वैल्यू ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि यहां पर लैटेंट हीट भी एड अप है और इस वाले पोर्शन में लैटेंट हीट जो है वो ऐड नहीं किया जाएगा, इसलिए इसका मान हमेशा अधिक आता है और इसका मान हमेशा कम आता है। तो इसलिए इसे कहते हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं और इसे हम कहते हैं लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैसे इसको निकाला जाएगा, क्या इसका तरीका होगा, ये देखने जा रहे हैं। तो अगला हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ हायर कैलोरीफिक वैल्यू। इस पर कैलकुलेशन जो हम फार्मूला आपको बताने वाले हैं उस फार्मूले पर न्यूमेरिकल निश्चित रूप से आते हैं, तो उसको अच्छे से आप देखेंगे कि क्या फार्मूला है और फार्मूले का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं एससीवी को निकालने के लिए। देखते हैं जरा सा। अगला हमारा हेडिंग होगा उष्मीय मान की गणना या फिर कैलकुलेशन ऑफ हायर कैलोरीफिक वैल्यू कर दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ हायर कैलोरीफिक वैल्यू या उच्च उष्मीय मान की गणना, ऐसे कर दें। अगला हेडिंग देखने जा रहे हैं, उसको लिखेंगे उच्च उष्मीय मान की गणना। उच्च उष्मीय मान को कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से निकाला जाएगा, वो देखेंगे यहां पर। कैलकुलेशन ऑफ हायर कैलोरीफिक वैल्यू, ये देखने जा रहे हैं। हायर कैलोरीफिक वैल्यू जब भी निकाला जाएगा तो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं बॉम कैलोरीमीटर। हिंदी भी ऐसे लिखते हैं, अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो ऐसे लिखते हैं, कोई अंतर नहीं है हिंदी इंग्लिश में, तो बॉम कैलोरीमीटर के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमेशा किसकी मिलेगी, एससीवी की वैल्यू आपको मिलेगी, हायर कैलोरीफिक वैल्यू आपको मिलेगा। कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या फार्मूला है, उसको देखने जा रहे हैं। तो देखिए बॉम कैलोरीमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, हम इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, देखिए थोड़ा सा एक आइडिया आपको लग जाएगा, इंस्ट्रूमेंट बनाने को नहीं देते हैं, बस एक आइडिया आपको लग जाएगी क्या चीजें हैं और फार्मूले में कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें होता क्या है कि एक इसका सेंट्रल पार्ट होता है ऐसे इस तरीके से यहाँ, और यहाँ पर एक क्रूसिबल होता है और इस क्रूसिबल में क्या करते हैं, ईंधन लेते हैं और इस ईंधन को जलाया जाता है और ये ऐसे ऊपर से ढका हुआ रहता है, ये ऐसे ढका हुआ, जिससे जो जलवाष्प बनेगा वो इस इंस्ट्रूमेंट के बाहर नहीं जाएगा। तो अगर जलवाष्प जो है, वाटर वेपर जो है इंस्ट्रूमेंट के बाहर नहीं जा रहा है तो मतलब उसको भी कैलकुलेशन में ऐड किया जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू किसकी निकलेगी, वो वैल्यू हमेशा एससीवी की वैल्यू निकलेगी। अब क्या होगा, एक कंपार्टमेंट और इसमें रहता है ऐसे, देखिए ऐसे, और इसमें हम क्या लेते हैं, पानी लेते हैं और इस वाटर का अमाउंट हमें पता होता है, यानी इस कंपार्टमेंट में हम लेते हैं, इंग्लिश लिखते फिर हिंदी लिख देंगे, इसमें लिखते हैं, लेते क्या है, नोन अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसे, यानी जल की ज्ञात मात्रा, ये पानी लिया जाता है।
इसकी मात्रा हमें पता है, 1 लीटर लिया है, 1.5 लीटर लिया है, ये हमें पता रहता है। तो होता क्या है कि जब ईंधन को जलाया जाता है तो जो हीट निकलती है ये इस पानी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो पानी का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यहां पर हम क्या लगा के रखते हैं, थर्मामीटर लगा के रखते हैं ऐसे, ये थर्मामीटर ऐसे, यहाँ पे थर्मामीटर ऐसे, थर्मामीटर जानते हैं ना, जैसे टेम्परेचर नोट करते हैं ऐसे। तो ये क्या करते हैं, ईंधन को जलाने से पहले टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। सपोज कि पानी है, इसका टेम्परेचर है 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी ईंधन को नहीं जलाया गया है। फिर क्या करेंगे, अब इसको ईंधन को जलाया जाएगा और ईंधन जब जलेगा तो भाई हीट निकलेगा और ये हीट क्या होगा, पानी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो पानी के द्वारा जब एब्जॉर्ब किया जाएगा तो इस टेम्परेचर में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। अब मान लीजिए वृद्धि कितनी हो गई, 25.8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई ऐसा। तो क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं कि ईंधन को जलाने से कितना डिग्री सेंटीग्रेड जो है इस पानी का तापमान आपका बढ़ा है। यानी क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, डेल्टा टी निकाल लेते हैं टेम्परेचर, और ये हमेशा बराबर किसके होगा, अंतिम टेम्परेचर और प्रारंभिक टेम्परेचर के डिफरेंस के बराबर। जैसे अगर हम क्या कहें, अगर हम इसे प्रारंभिक टेम्परेचर कहते हैं और इसे अंतिम माने, ऐसे T1 एंड T2, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, यानी कहने का मतलब है 25.8 माइनस 25.2 इज इक्वल टू 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनाया जा रहा है कि जो भी ईंधन को जलाने से जो भी हीट जनरेट हो रही है इस वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब फार्मूला कैसे इस्तेमाल हो रहा है, फार्मूला क्या है, अब वो देखने हम लोग जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैसे फार्मूला है। तो अगर मान लीजिए हमें SCV निकालना है, तो जो SCV होता है ये बराबर होता है M प्लस कैपिटल W ऐसे इंटू T2 माइनस T1 ऐसे एंड डिवाइडेड बाई x। ये फार्मूला है। फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, याद रखिएगा, इसे डेराइव नहीं करने पाएगा। इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस फार्मूले को देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें दी जा रही हैं। SCV जान रहे हैं कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू को बता रहा है। दो चीजें हैं M और W। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल W क्या है, तो कैपिटल W क्या है, ये है जल की मात्रा, कितना पानी लिया गया है, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, ये जल की मात्रा है। अच्छा M क्या है, M को हम कहते हैं जल तुल्यांक, जल तुल्यांक। इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं तो वाटर इक्विवेलेंस, वाटर इक्विवेलेंस ऐसा। अच्छा x क्या है, x है ईंधन का आपने कितना वेट लिया है, ईंधन की मात्रा। x क्या है भाई, ईंधन की मात्रा, x है ईंधन की मात्रा ऐसा। और T2 एंड T1 क्या है, तो अभी देखा गया है T1 T2 क्या है। T2 क्या है, अंतिम तापमान, और T1 क्या है, प्रारंभिक तापमान। तो अंतिम और प्रारंभिक तापमान है, इन दोनों को भी लिख लीजिए कि T2 एंड T1 क्या चीज है। यहां लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे जगह नहीं है, काफी नीचे हो जाएगा। देखिए T2 पहले T1 लिख लीजिए, फिर T2 लिखिए। पहले लिखिए T1 क्या है, T1 इज अ प्रारंभिक, T1 है प्रारंभिक तापमान, किसका, पानी का, वाटर का तापमान है प्रारंभिक, और T2 जो है वो अंतिम तापमान है, अंतिम तापमान। इंग्लिश अगर लिख रहे हैं तो इनिशियल कहते हैं, प्रारंभिक को इनिशियल कहते हैं और अंतिम को कहते हैं फाइनल। तो इनिशियल एंड फाइनल तापमान है ये ऐसा। तो देखिए सारी चीजें हमने बता दी हैं कि अगर SCV आपको निकालना है तो किस फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे और उसमें क्या क्या चीजें दी जा रही हैं। तो ये SCV निकालने का एक तरीका है। अब मान लीजिए कहा है LCV भी निकालिए। LCV का मतलब लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर क्वेश्चन में लोअर कैलोरीफिक वैल्यू भी कह रहा है निकालने के लिए तो एक फार्मूला और इस्तेमाल करिएगा। देखिए क्या करेंगे उसको, वो कौन सा फार्मूला है, किस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि LCV निकालना है
तो देखिए कैसे होगा, तो होगा HCV माइनस, और इससे माइनस क्या करना होगा, इससे माइनस करना होगा जल वाष्प की गुप्त उष्मा। भाई यही तो अंतर है, नहीं तो बराबर हो जाएगा। HCV हमेशा ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें जल वाष्प की गुप्त उष्मा जोड़ी गई है। अब इसी को माइनस कर दीजिएगा तो LCV निकल जाएगा। अब अगर आपको इसको निकालना है फार्मूले के फॉर्म में, तो ये बराबर हो जाता है HCV माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम। ये फार्मूला है, कैलोरी पर ग्राम। 587 क्या है, तो 587 जो है ये जल की गुप्त उष्मा है, जल की गुप्त उष्मा कहलाती है। ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उस 1 ग्राम वाटर वेपर में जो उष्मा पाई जाती है वो 587 कैलोरी पर ग्राम के फॉर्म में पाई जाती है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे। एक बात तो समझने वाली बात यहाँ पर है कि यहाँ पर जो वैल्यू रखा जाएगा वो हाइड्रोजन का परसेंटेज रखा जाता है। जैसे मान लीजिए दिया अगर है कि भाई 100% आपका क्या है, ईंधन है, ऐसा, और कह रहा है कि इसमें 20 इसको 100 नहीं करते, कुछ और कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 80 ग्राम कर देते हैं, तब समझ पाएंगे। 80 ग्राम ईंधन है और उसमें कह रहा है कि भाई 80 ग्राम में क्या है, 24 ग्राम, देखिए 24 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। ऐसा अगर ऐसे क्वेश्चन में कहीं आए तो कि 80 ग्राम टोटल ईंधन है और उसमें 24 ग्राम क्या हाइड्रोजन है, तो यहां पर वैल्यू 24 ग्राम नहीं रखी जाएगी, यहां पर रखा जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। मतलब 80 ग्राम ईंधन में हाइड्रोजन कितने परसेंट के फॉर्म में पाया जा रहा है, तो 80 ग्राम में 24% कितना हो गया, 30%। तो यानी यहाँ 24 ग्राम नहीं रखा जाएगा, 30% का मतलब 30 रखा जाएगा। बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, जो परसेंटेज जब कन्वर्जन आता है तो सीधा सीधा ग्राम को परसेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वहां पर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होगा, जितना परसेंट हाइड्रोजन का बनेगा ईंधन के रिस्पेक्ट में, मतलब ईंधन 80 ग्राम है तो उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन कितना है, तो जितना ग्राम ईंधन होगा उसके अनुसार आप देखेंगे। ठीक है, तो ये दो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है LCV और SCV को निकालने के लिए। इन्हीं दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं और इन्हीं दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में और उसका किस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसका पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे बच्चे। इसमें क्या है, अच्छा इसमें फार्मूला जो लगाया जाता है उसमें सारी वैल्यू दी रहती है, आसान क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला पता है तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को लगा सकते हैं, और किस वैल्यू को कहाँ रखना है बस ये पता होना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा भी कैलकुलेशन करना जान रहे हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं तो क्वेश्चन देख करके डरने का नहीं है कि वे बहुत लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बम कैलोरीमीटर द्वारा, देखिए मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, बम कैलोरीमीटर द्वारा एक प्रयोग में 2 ग्राम कोयले 2 ग्राम कोयले के एक नमूने से 2 ग्राम कोयले के एक नमूने से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। जल का भार, देखिए दे रहा वैल्यू क्या है, कह रहा है कि जल का भार, ये कह रहा है कितना दिया है, तो जल का भार दे रहा है 1.2 किलोग्राम।
ये जल का भार है। साथ ही साथ कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक, कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक, ये वैल्यू भी आपको दे रहा है और ये वैल्यू कितने के बराबर दे रहा है 0.2 kg के, ये दे रहा है। और साथ ही साथ दे रहा है तापमान में वृद्धि, कह रहा है तापक्रम में वृद्धि, तापक्रम में वृद्धि कितना दे रहा है, तो ये कह रहा है 10.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 10.6 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयले का उष्मीय मान ज्ञात करें। अब कह रहा है कोयले का उष्मीय मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा ही लंबा लग रहा है कि 4 या 5 लाइन का लिखा है, लेकिन करने का तरीका बहुत ही आसान है। किस तरीके से हम करेंगे, तो सबसे पहले नोट कर लीजिए क्या क्या वैल्यू दी गई है, तो आंसर लिखते हैं, इसका आंसर करने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसे हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए, बम केल्विन मीटर से हो रहा है, तो मतलब एससीवी निकल रहा है सीधा सीधा। 2 ग्राम कोयले का लिया जा रहा है नमूना, तो पहले लिख लीजिए कोयले का भार, या कोयले की मात्रा भी लिख सकते हैं, कोयले की मात्रा ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसे x लिखते हैं। और ये कितना दे रहा है, ये कह रहा है भाई 2 ग्राम है, लिख लिया। देखिए जल का भार, अगला क्या दिया है, जल का भार, यानी कितना वाटर लिया गया है, ये दे रहा है। और इसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल W से, और ये कितना है 1.2 किलोग्राम। देखिए यहां पर कोयले की मात्रा 2 ग्राम है, और जो आंसर भी आता है वो कैलोरी पर ग्राम में आता है, ये किलोग्राम में है, तो किलोग्राम को ग्राम में बदल लीजिए। तो ये किलोग्राम को जब आप ग्राम में बदलेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1200 ग्राम के, नहीं हो जाएगा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 हो जाएगा, और 200 ग्राम जोड़ दीजिएगा तो ये 1200 ग्राम हो जाएगा। ऐसा कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक। अब अगला देखिए, कह रहा है कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक किससे लिखते हैं, m से, इसको m से लिखते हैं जल तुल्यांक को। तो वो कितना कह रहा है 0.2 किलोग्राम। 0.2 किलोग्राम का मतलब 200 ग्राम ना भाई, 200 ग्राम ऐसे। और तापमान में वृद्धि कह रहा है, तापमान में वृद्धि देखिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, कह रहा है तापमान में वृद्धि। अच्छा इस बार T2 T1 नहीं दे रहा है, सीधा सीधा क्या कह रहा है, सीधा सीधा दोनों का डिफरेंस दे रहा है। तो डिफरेंस कितना दे रहा है, ये डिफरेंस दे रहा है 10.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहला काम ये करिए कि जो जो चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं सबको बारी बारी से नोट कर लीजिए। जब आप नोट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन में था कि कोयले का उष्मीय मान निकालना था, तो निकालिए। अब लिखिए क्वेश्चन का आंसर लिखिए कि भाई कोयले का उष्मीय मान। अभी को फार्मूला लिखे हैं ना हम लोग, याद हो गया है सभी को, अपनी कॉपी में लिखे जल्दी से। तो अगर याद हो गया है, कैपिटल W प्लस स्मॉल w। अब देखिए T2 माइनस T1 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तापमान में वृद्धि यानी घटा दिया है पहले से, यानी अब क्या लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा डेल्टा T, तब लिखा जाता है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x, ऐसा होगा फार्मूला। T2 माइनस T1 की जगह हमने डेल्टा T कर दिया है और कुछ नहीं किया है, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखिए क्या करना है, वैल्यू रखिए। देखिए कैपिटल W आइए, कैपिटल W का मतलब जल का भार कितना दिया है 1200, ये 1200 ग्राम हो गया, ब्रैकेट में कर लीजिए। स्मॉल m का मतलब जल तुल्यांक है, ये कितना दिया है 200 दिया है, 200 ऐड कर लीजिए, इनटू टेंपरेचर का डिफरेंस कितना दिया है 10.6 एंड डिवाइडेड बाय कितना है, इसका वेट कितना है, कोयले की मात्रा 2 ग्राम है, डिवाइड बाय 2, ये हो गया। अब इसको देखिए, इसको जोड़ लीजिए, 1400 गुणे 10.6 डिवाइडेड बाय 2, पॉइंट हटा दीजिए, ये 10 नीचे रहेगा, एक डेसिमल, इससे 0 से 0 कट कर दीजिए, 2 से कट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 70 ऐसा।
और क्या करेंगे 70 इज मल्टीप्लाइड बाई 106। बस आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना होगा और जैसे आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपका आंसर आ जाएगा। मेरे पास आंसर होगा, आप मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 7420 कैलोरी पर ग्राम, ये आंसर आ रहा है इसका। तो क्वेरी का उष्मीय मान देखिए कितना आसान था, क्वेरी का उष्मीय मान। तो क्वेश्चन देख के डरिएगा नहीं, क्वेश्चन लंबे लिखे जाते हैं क्योंकि सारी वैल्यू देनी रहती है आपको, तो सारा वैल्यू आपको दिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन बस फार्मूले पे आपको वैल्यू रखनी होती है। जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो आसानी से आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो ये एक क्वेश्चन हम करके देखे हैं और इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि एससीबी भी निकालना होगा और एलसीबी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। तो अगला जो हमारा क्लास होगा इसी पर बेस्ड होगा। तब तक के लिए आपके पास अगर बुक है तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।